और उसके आसपास एक ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड रुमाल, यूज किया हुआ कंडोम मिलता है। नारी को सशक्त होना है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और जब महिला इस चीज के लिए जब घर से बाहर निकलती है, महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है, तो उसके साथ ऐसी घटना होती है। तो तब तक हम लोगों को सुरक्षित करेगी महिलाओं को। आज भी हम महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं जब सड़कों पर निकलते हैं तो अगर हम घर से निकले तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का डर होगा कि पता नहीं हम घर वापस सही सलामत लौट पाएंगे या नहीं आएंगे। तो फिर इस चीज की गारंटी कौन लेता है? हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? जो नग्न अवस्था में वहाँ के आदिवासियों को परेड कराया जा रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है। बड़ा बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी अधिकार की बात करती है। और फिर ऐसी हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है और शहीद चौक से, शहीद स्मारक चौक से ये लोग फिरायलाल अल्बर्टे चौक तक ये लोग आए थे और दो संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और जेएसएसयू झारखंड स्टेट यूनियन की तरफ से ये लोग कैंडल मार्च निकाले थे। आज कैंडल मार्च निकाले हैं देवेंद्र जी। राज्य में दो बड़ी घटनाएं घटी, मणिपुर का मामला हो, मनोहरपुर का मामला हो। जी, मणिपुर और मनोहरपुर के जो आदिवासी बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका न्याय को लेकर के हम लोग आज झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्टे का चौक पर हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सबसे पहले जो मणिपुर पुलिस के सामने, जो ऑन ड्यूटी वर्दी के सामने जो उसको पीड़िता लोग जो उसका सुरक्षा का गुहार लगा रही थी और वो पुलिस प्रशासन भीड़ के हवाले कर देती है। आज हम उस पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहते हैं उसको त्याग दे देना चाहिए वर्दी। अपना जो पुलिस प्रशासन अपना वर्दी का हर ज्यादा नहीं कर सकता है, उसको पुलिस का वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। जो है कि एक अपना ड्यूटी अदा नहीं कर सकते हैं, उसको कोई अधिकार, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 4 मई को घटना घटता है, आज 20 मई को गिरफ्तार होता है। 77 दिन के बाद शायद ये वहाँ के स्थानीय मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते, लोग आक्रोशित नहीं होते। इतना बड़ी घटना को जो नग्न अवस्था में वहाँ के आदिवासियों को परेड कराया जा रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है। जिस देश में नारियों को दुर्गा, भवानी, काली, सरस्वती का रूप माना जाता है, जिस देश का, भारत का संविधान में नारियों का विशेष सुविधा है, विशेष सुरक्षा का प्रावधान है, विशेष आरक्षण का प्रावधान है, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, सारे के सारे झूठ है, सब झूठ है। ऐसा घटना मनोहरपुर झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है, जिसका स्थानीय विधायक महिला सांसद गीता कोड़ा जी, स्थानीय विधायक आदिवासी महिला, जो यहाँ के महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री है झारखंड सरकार के, उसके क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका जो सफायर संस्था में जो काम करती है, वो घर नहीं आती है वापस, उसके परिजन खोजते हैं तो एक झाड़ी में नग्न अवस्था में उसको पाया जाता है और उसके आसपास एक ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड रुमाल, यूज किया हुआ कंडोम मिलता है। और जब वहाँ के स्थानीय लोग आक्रोशित होते हैं, एक ऐसे मुजरिम को पकड़ता है जिसके हाथ में मोबाइल होता है उसका, और कहता है, जो देखने से लगता है कि अनाथ है, बोल नहीं पाता है, मीडिया के सामने एक शब्द बोल नहीं पाया, और ऐसे करके लिपापोती कर दिया गया है, जिससे वहाँ के ना परिजन संतुष्ट है, ना स्थानीय ग्रामीण संतुष्ट है, ना आदिवासी समाज संतुष्ट है। इसलिए मनोहरपुर का जो विधायक सह मंत्री जोबा मांझी भी इस्तीफा दे, मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह भी इस्तीफा दे, और इस राज्य में ऐसी घटना का हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक झारखंड में ऐसे घटनाओं के विरोध में हम लोग सदैव सड़क पर रहेंगे। मणिपुर के राज्यपाल भी आदिवासी है, यहाँ देश में जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी है, झारखंड राज्य के एक सांसद है वो भी मंत्री है केंद्र में, सारे लोग चुप हैं। आज विधायक सांसद सभी लोग चुप है, चाहे झारखंड में देखें चाहे देश में देखें, आदिवासियों के ऊपर घटना होता है सभी लोग चुप रहते हैं। जी, सबसे सोचनीय विषय यही है कि एक पद, सर्वोच्च प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का पद में एक आदिवासी, वो भी महिला है, तो एक आदिवासी को सर्वोच्च पद दे देने मात्र से ही सभी महिलाएं सुरक्षित नहीं होते हैं। इस बात को गौर करने की जरूरत है। आज झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, और इस तरह की घटना पूरे देश भर में, यह मनोहरपुर और मणिपुर का ही मामला नहीं है। अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की आंकड़ा की बात करें
तो पिछले 5 साल में 1.5 लाख बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बलात्कार किया गया है। अगर हम प्रतिदिन का आंकड़ा निकालते हैं तो आंकड़ा के अनुसार प्रतिदिन 87 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अब बताइए, कहाँ संविधान, कहाँ कानून, कहाँ न्याय? विशेष सुविधा की बात कही जाती है महिलाओं पर। इस तरह का अन्याय को हम लोग जो है कि जब तक यहाँ के आधी आबादी, यहाँ के माँ बहन, यहाँ के नारी को जब तक उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम बेहतर और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सब झूठ है। यहाँ के विशेष सुविधा, विशेष सुरक्षा, विशेष कानून का बात करना सारा का सारा बात झूठ है। 4 मई का और जो मनोहरपुर का घटना को देखते हैं तो निश्चित ही इस राज्य का आदिवासियों के साथ, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के आदिवासियों को, खास करके नारियों को एक इंसान और महिला के रूप में नहीं देखा जा रहा है। राहुल जी, यहाँ के महिलाओं को खिलौना के रूप में दिखा जा रहा है, खेल रहा है। बताइए, परेड कराया जा रहा है नग्न अवस्था में, भरी महफिल में, पुलिस की मौजूदगी में, और जब उसके पिता का हत्या किया जाता है, उसका भाई बचाने जाता है तो उसका भाई को मार दिया जाता है और उसका प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री 77 दिन चुप रहते हैं। जब पब्लिक का आक्रोश होता है तो लीलापोती करते हैं। अरे चाहे देश का महिला सब बाल विकास मंत्री हो या राज्य का महिला सब बाल विकास मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या मणिपुर का मुख्यमंत्री हो, सभी ये तमाम मामलों पर, तमाम दर्दनाक घटनाओं पर लिपापोती कर रहे हैं। एक ही मांग है हमारा, चाहे मनोहरपुर का घटना हो या मणिपुर का घटना हो, महिला का सुरक्षा के लिए दरिंदों को फांसी दो, उम्र कैद का सजा दो। और भी कई सारे महिलाएं, युवतियां हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और झारखंड में घटना घटी मनोहरपुर में, और झारखंड में भी कई सारे महिलाएं विधायक है, मंत्री में भी है, लेकिन कोई इस मामले में कुछ बोले नहीं। सभी विधायक मंत्री सब चुप है, मौन है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, झारखंड में मनोहरपुर के जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है उसी क्षेत्र की जोवा माझी वहाँ की विधायक हैं और झारखंड महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो कैबिनेट की मंत्री हैं। तो उनको इस घटना की संज्ञान लेनी चाहिए और अपराधियों पर मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए इस पर। और वहीं की सांसद है गीता कोड़ा, और वहाँ पर दोनों सांसद विधायक दोनों महिलाएं आदिवासी हैं, फिर भी एक आदिवासी बहन पर इस तरह का अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। तो इस तरह की घटनाएं ना सिर्फ मनोहरपुर में, इस तरह की घटनाएं आए दिन में हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। तो कब तक हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी? सरकार कब तक हम लोगों को सुरक्षित करेगी महिलाओं को? आज भी हम महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं जब सड़कों पर निकलते हैं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि महिला सुरक्षा पर जो भी कानून बने हैं उनको भी कड़ी से कड़ी और सख्ती से लागू करे। और कानून सिर्फ बना देता है, नीति बना देता है, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर लोगों पर लागू नहीं हो पाता। तो इस तरह अगर सख्ती के साथ कानून को लागू कर दिया जाएगा तो इस तरह की जो घटनाओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा, तो ये कम से कम रुकेगा, तो हम महिलाएं कम से कम सुरक्षित होंगी। देश के अंदर में 3 बड़ी घटनाएं होती है। आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है, मनोहरपुर का मामला है, मणिपुर का मामला है। किस तरह से देख रहे हैं? आपका मंत्री भी है केंद्र में, वो भी आदिवासी है। झारखंड में भी कई सारे मंत्री आदिवासी है, महिलाएं हैं, वो भी चुप है। एक युग था जब महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था, घर के काम काजों में रखा जाता था, वो हमेशा घूंघट में रहती थी। लेकिन आज के युग में जब कहा जाता है कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना है, नारी को सशक्त होना है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और जब महिला इस चीज के लिए जब घर से बाहर निकलती है, महिला काम करने के लिए बाहर निकलती है, तो उसके साथ ऐसी घटना होती है। तो इसका क्या मतलब है कि नारी घर के अंदर बैठे रहे, वो कुछ ना करे? और जब सरकार इतना बड़ा बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी अधिकार की बात करती है, और फिर ऐसी घटना जो काफी शर्मनाक घटना है, ये क्या दर्शाती है? ये सरकार की विफलता को दर्शाती है। और कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रपति है वो भी कहीं ना कहीं एक आदिवासी महिला होने द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये सब देख रही हैं, फिर भी वो चुप्पी साधी हुई हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सरकार दर्शाती है कि ये सब सरकार की विफलता है। सरकार सिर्फ कानून बनाती है, लेकिन कानून तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसे एक्शन में लिया जाए और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो।
लोकतंत्र देश है, भारत को लोकतंत्र देश कहा जाता है, लेकिन क्या आज भी यहाँ की महिलाएं असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है? लोग सेफ, महिलाएं सेफ तरीके से घूम नहीं सकती है, बसों में चढ़ नहीं सकती है। इसका तो साफ मतलब यही है कि आज भी महिलाएं असुरक्षित है। अगर हम घर से निकले तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का डर होगा कि पता नहीं हम घर वापस सही सलामत लौट पाएंगे या नहीं आएंगे। तो फिर इस चीज की गारंटी कौन लेता है? हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? हम क्या कर सकते हैं उन दरिंदों पर, उन भेड़ियों पर जो महिलाओं के ऊपर नजर डालते रहते हैं? तो अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तुरंत, उसी का नतीजा है कि आज ये देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक युवा है जो कि अभी पैदल आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जोबा मांझी इस्तीफा दो। आज आप लोग जब आ रहे थे तो कई सारे नारे दे रहे थे आप लोग, जोबा मांझी इस्तीफा दो, आखिर क्यों? देखिए, हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में भी आए दिन ये घटनाएं, हमारे राज्य की महिलाओं के साथ भी ये घटनाएं आए दिन देखी जा रही हैं। और अब जो है 2 दिन पहले माननीय बाल विकास मंत्री जो है हमारे राज्य के, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना घटी और उन्हें भी सरकार लिपापोती करके छुपाने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने जोबा मांझी जी का भी इस्तीफा का मांग किया है। ये देखें कि रांची में छात्र, कुछ लोग अभी मणिपुर मनोहरपुर के मामले को लेकर, जो घटना घटी है उसको लेकर अभी छात्र सड़क पर लेकर कैंडल मार्च किए हैं। अब देखने का विषय ये रहेगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका जांच कितने होते हैं, कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होता है कि नहीं। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।